हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल मेडिक अकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के कुछ सेलेक्टेड प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज़ जिनकी या उनसे सिमिलर क्वेश्चंस की आगे एग्जाम्स में आने की काफ़ी प्रोबेबिलिटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी अनएक्सेप्शनली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी फॉर, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नॉन लिविंग से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बिना किसी एक्सेप्शन के। कैसे? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका responsiveness to touch, second is interaction with the environment and progressive evolution, third is reproduction and fourth is growth and movement। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, दैट इज इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट एंड प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन। अगर हम इन तीनों फर्स्ट से थर्ड एंड फोर्थ की बात करें तो ये आपके नॉन डिफाइनिंग फीचर्स हैं, तो जो कि नॉन लिविंग्स में भी पाए जा सकते हैं। तो इस तरह से आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑर्गेनिज्म इन द लिस्ट गिवन बिलो आर ऑटोट्रॉफ्स, यानी कि ये जो ऑर्गेनिजम्स दिए हुए हैं इनमें से कौन कौन से ऑटोट्रॉफ्स हैं। ऑटोट्रॉफ्स यानी कि ये ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड को खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो लैक्टोबैसिलस, नोस्टॉक, कारा, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, स्ट्रेप्टोमाइसिस, सैक्रोमाइसिस, ट्रिपेनोसोमा, पोरफेरा, वोल्फिया, इन सभी में से कौन कौन से आपके ऑटोट्रॉफ हैं। तो ऑटोट्रॉफ्स की बात करें तो इनमें से आपका नोस्टॉक, कारा, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, पोरफायरा एंड वोल्फिया, ये आपके 1 2 3 4 5 6, ये आपके 6 ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये आपके ऑटोट्रॉफ्स हैं। तो इस तरह से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीधे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोमेनक्लेचर इज गवर्न बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्रेरी टू द रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर, यानी कि जो नोमेनक्लेचर रूल्स हैं उनमें से इनमें से कौन सा गलत है या फिर डिफरेंट है जो कि नोमेनक्लेचर रूल में नहीं आता है। तो चलिए ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है, द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस नेम एंड सेकंड इज स्पेसिफिक एपिथेट। ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट आपका जीनस होता है एंड सेकंड आपका स्पेसिफिक एपिथेट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, दैट इज द नेम्स आर रिटन इन लैटिन एंड आर इटैलिसाइज्ड, यानी कि उन नेम्स को लैटिन में लिखा जाता है फिर उनको इटैलिसाइज कर दिया जाता है। बिल्कुल करेक्ट है। वैन रिटन बाय हैंड द नेम्स आर टू बी अंडरलाइन, ये भी आपका करेक्ट है। बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज, ये आपका गलत है। बायोलॉजिकल नेम्स को किसी भी लैंग्वेज में रिटर्न नहीं कर सकते, उनको लैटिन में लिखेंगे और फिर उनको इटैलिसाइज करते हैं। तो इस तरह से आपका करेक्ट ये हो जाएगा डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टडी द 4 स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द 2 करेक्ट वंस आउट ऑफ देम, यानी कि आपको 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनमें से 2 करेक्ट हैं, उनको मैं सेलेक्ट करना है। तो चलिए स्टेटमेंट्स को पढ़ लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका, द डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज़ वाज गिवन बाय अर्न्स्ट मेयर, यानी कि जो बायोलॉजिकल स्पीशीज़ की डेफिनेशन थी वो अर्न्स्ट मेयर ने दी थी, ये आपका हाँ करेक्ट है। सेकंड है आपका, फोटो पीरियड डजंट अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, तो ये कह रहा है कि मतलब फोटो पीरियड प्लांट्स में रिप्रोडक्शन को अफेक्ट नहीं करता है। बट एनसीईआरटी की लाइन है, फोटो पीरियड अफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो ये आपका इनकरेक्ट हो गया। अब थर्ड ऑप्शन की बात कर लेते हैं स्टेटमेंट की, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम वाज गिवन बाय आर.एच. व्हिटेकर, तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आर.एच. व्हिटेकर ने नहीं दिया था, ये आपका कार्लस लिनियस ने दिया था, तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट, इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनोनिम्स विद ग्रोथ, यस, ये भी आपका करेक्ट हो गया। तो इस तरह से आपकी करेक्ट फर्स्ट एंड फोर्थ एंड इनकरेक्ट सेकंड एंड थर्ड, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।